गुजरात का सोमनाथ मंदिर इस समय खूब सुर्खियों में है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस मंदिर को लेकर भावनाएं सामने आती रही है। आज से घिर के सोमनाथ में 3 दिनों तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ है। इस वर्ष ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में ओंकार का जाप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया है। गुजरात के गिर सोमनाथ में आज से 3 दिनों तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ। यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खास होने जा रहा है। इस वर्ष ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक 1000 वर्ष पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस ऐतिहासिक घटना की 1000वीं बरसी पर सोमनाथ नगरी एक बार फिर आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ देश और दुनिया को जोड़ने जा रही है। इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकार नाथ का जाप हो रहा है। पूरे परिसर को आध्यात्मिक वातावरण में ढालने की तैयारी की गई है। मंदिर के समुद्र तट पर नावें खड़ी की जाएंगी, जिन्हें विशेष लाइटिंग से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा और बड़ी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए हर दिन 4 अलग अलग शहरों से एक ट्रेन सोमनाथ पहुंच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही है। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की आज से शुरुआत हुई है। आज 9 बजे से ऋषि कुमारों के स्वर से ओम नमः शिवाय के जाप में राज्य और देश भर से पधारे हुए हजारों सोमनाथ भक्तों के साथ ये 72 घंटे के ओमकार जाप की शुरुआत हुई है। मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने सोमनाथ की मंदिर पे 1000 साल पहले हमला किया था। उन्होंने हमारी सोमनाथ की इमारतों को जरूर से ठेस पहुंचा पाए, लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे अनेक आक्रमणों ने अनेक कोशिशों के बावजूद हमारी आस्था को वो आज तक कुछ नहीं कर पाए। आज सुबह से ही कई शहरों से लोग ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से सोमनाथ मंदिर पधार रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में यह होने वाला ऐतिहासिक स्वाभिमान पर्व यह अपने आप में इतिहास के पन्नों पे आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। 8, 9, 10 तारीख को 72 घंटे तक लोग जाप भी करेंगे। साथ में शाम को महाआरती में लोग मौजूद भी रहेंगे। पीएम मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया है। पीएम ने लिखा कि साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इसके साथ ही पीएम ने लोगों से सोमनाथ यात्रा की तस्वीरें #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ शेयर करने का आग्रह भी किया है। प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित एक कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा की हैं। उस वर्ष 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया था। साल 2001 के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी और गृह मंत्री आडवाणी जी और कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे। पीएम ने सोशल मीडिया पर बताया कि 1951 में ऐतिहासिक समारोह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मौजूदगी में संपन्न हुआ था।
सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मुंशी जी के साथ ही कई महान विभूतियों के प्रयास अत्यंत उल्लेखनीय रहे हैं। पीएम ने कहा कि वर्ष 2026 में हम 1951 में हुए भव्य समारोह के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी स्मरण कर रहे हैं।